हेलो गाइस, नमस्कार। तो आज हम अपना आगे देखते हैं परसेंटेज को। ठीक है, कुछ हमने फ्रैक्शन बेस देखा था कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज को। अब आज उसी को आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं, उसी पर आधारित हम सवाल करते हैं। ठीक है, ठीक, बेसिक सवाल कि इनसे सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला सवाल बोल रहा है अगर किसी संख्या में 16/2/3% जोड़ दिया जाए, 16/2/3% जोड़ दिया जाए तो जो नई संख्या बनती है 4956 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक, कह रहा है कोई संख्या है। पहले बात तो देखिए, 16/2/3 को लिखते क्या है, ये देखिए परसेंटेज में हमने पहले ही लिख दिया था। इनको देखिएगा, इसीलिए इनको लिखा गया है कि इनको लिखते क्या है। ठीक है, इनका यूज क्या है। अब कह रहा है किसी संख्या में 16/2/3% जोड़ देते हैं तो इतना हो जाती। मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या कितनी थी, 100 रही होगी, इसमें इतना जोड़ देते हैं, ये परसेंटेज तो अब कितना हो जाता है। ठीक, इतना परसेंट का मान कितना दिया है, 1656, और हमको इस वैल्यू इसकी पूछ रहा है। अब इसको अगर हम ऐसे हल करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और हमें सॉल्व करने में भी दिक्कत हो जाती है। जब कैलकुलेशन पड़ता है तो गलतियां होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए पहले इसको देखिए, 16/2/3 को लिखते क्या है, 1/6। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, पहले कोई संख्या 6 रही होगी और उसमें 1 बढ़ गया। ठीक, कितना हो गया, पहले 6 थी, अब कितना हो गया, 7 हो गया। 7 का वैल्यू कितना दिया है। ठीक, तो इसको काटते हैं हम, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई। अब हमको कितना निकालना है, 6 की निकाल देते हैं। ये आंसर आ गया। ठीक, हमारी मूल वैल्यू कितनी थी, 4248 थी। जब 16/2/3 परसेंटेज उसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4956। आ गई ये बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अगर किसी संख्या में 6/2/3% घटा दिया जाता है तो वो संख्या 5670 बन जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। देखो, पहले बात तो 6/2/3% को 6/2/3% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं उसको हमें पता होना। भिन्न में हम क्या लिखते हैं, 6/2/3 को। ठीक, देखिए कहीं अगर दिख जाए तो देखिएगा, 6/2/3 को, इनको याद रखिएगा। 6/2/3 परसेंटेज को कितना लिखते हैं, 1/15%। ठीक है, तो उसकी मूल संख्या कितनी रही होगी, देखिएगा। दूसरा कह रहा ये रही होगी, लेकिन हमने उसमें घटाया कितना है, 6/2/3%। अब जो भी बचा होगा, लेकिन उसकी जो मूल संख्या बच गई वो कितनी, इसका मान कितना आ गया है, 5670। अब हमको देख लीजिए, इसको क्या लिखते हैं, 1/15। मतलब पहले संख्या ये 15 रही है, लेकिन उसमें 1 घटा दिया तो अब कितनी हो गई, 14 की ये वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसको देख लेते हैं हम। ठीक, 14 चौको 56, 54 70। अब इसको हमने इसमें गुणा कर दिया 15 में, 15 × 75, 60/75। आंसर कितना आ गया, 60/75। ठीक है, ये देखो इनके फ्रैक्शन के यूज कैसे आ रहे हैं, ऐसे आगे भी आएंगे। ठीक है ना, जितना भी है इनको हम याद करते जाएंगे तभी तो आएंगे ये सारे के सारे। इनको जब हम अभ्यास में लेंगे, जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमें यहाँ पे पकड़ बनती चली जाएगी। ये नहीं कि केवल परसेंटेज में भी, आगे भी इनका यूज होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा अगर किसी संख्या का 11/9/1/9%
इसी में जोड़ दिया जाता है तो संख्या 900 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बताइए। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, ठीक। तो वो संख्या 900 हो जाती है, ठीक। पहले देखो 11 से 1/9 को लिखते क्या है? 11 से 1/9 को क्या लिखते हैं? 1/9। मतलब ये पहले 9 थी, अब कितनी हो गई? 10। एक जुड़ गया, उसमें जोड़ा जाता है, तो इसका मान, इसकी वैल्यू कितनी दिए हैं? 900। तो इसको काट देते हैं तो 90 आ जाएगा। तो इसको जब 10 में हम गुणा करेंगे 9 में, तो हमारी वास्तविक संख्या कितनी थी? 810 थी, ठीक। 810 थी। तीसरा क्वेश्चन समझने में नहीं आया समझ में, दोबारा देखते हैं। कह रहा है एक संख्या में 11 से ही 1/9% जोड़ते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है? 900। मतलब 100% में हम और जोड़ते हैं कितना? 11 से ही 1/9% जोड़ते हैं तो संख्या कितनी हो जाती है? 900। तो हमने पहले फ्रैक्शन में देखा 11 से 1/9 को लिखते क्या है? 1/9 लिखते हैं। तो मतलब 9 में 1 जोड़ दिया, या तो भिन्न में लिख दें 11 से 1/9, या तो 9 में 1 बढ़ा दें। परसेंटेज में बोलेंगे तो 11 से 1/9 और डायरेक्ट उसको बढ़ाएंगे तो 9 में से 10, दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक। तो हमने देखा कि मान कितना, पहले 9 था, अब 10 हो गया, तो 10 का मान कितना? 900। और हमें 9 का पूछा है तो 90, 900, 810, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 157 से 1/7% हो जाती है, ठीक। 157 से 1/7% हो जाती है। 64 जोड़ दिया जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। देखिएगा चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है ये चीज है, इसको हम लिखते कितना है? देख लीजिए 57 से 1/2 को क्या लिखते हैं? 4 सही 4/7 लिखते हैं, ठीक है। तो पहले संख्या कितनी थी? 4 थी। अब उसमें 7 में 4 बढ़ गया तो कितनी हो गई? 11। 11 की वैल्यू कितनी दिए हैं? देखिएगा इसमें कितना जुड़ा है? 4। तो जोड़ा कितना? उधर कितने यूनिट? 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 16, ठीक। आ गया। अब इसमें इसको कर देते हैं, 1 यूनिट की 16 आ गई, तो इसमें इसका गुणा कर देते हैं तो हमें वास्तविक वैल्यू मिल जाएगी। 16 सत्ते 112। ये आंसर आ गया आपका चौथा सवाल का, ठीक। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या 444 सही 9/4 हो जाती है, बन जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। ये संख्या बन जाती है, उसमें कितना जोड़ देते हैं? अगर 930, ठीक है ना, कितना जोड़ देते हैं? 930 जोड़ देते हैं तो वो संख्या कितना हो जाती है? ठीक। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दें तो संख्या का 444 सही 9/30 बन जाती है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं इसको।
कितना है 44 सही 4/9%। ठीक है, पर इसको देखो हम जोड़ लेते हैं। ठीक, इसको हम कितना करते हैं, जहां पे हमने कहा था 100 होगा तो 1 लिखा जाएगा, 200 होगा 2 लिखा जाएगा, 300 होगा 3 लिखा जाएगा, 400 होगा 4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना 400, तो हम कितना लिखते हैं 4। ठीक है, लेकिन अब एक यहाँ पे क्या दिया है 44 से 1/9, तो पहले हम एक इसको देखें ना, 1/9 कितना लिखते हैं, 1/9 कितना लिखते हैं 11 सही कितना लिखते हैं 1/9 ये होता है 11 सही, तो इसका कितना होगा इसका ये हो जाएगा। अब इसको इसमें देखिएगा, ठीक 44 को ये देखिएगा 1/9 लिखते हैं जब 11 सही होता है, इसमें 4 है तो 11 का 1 गुना है, 11 का 1 गुना है 4 गुना है, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक, वहां पे अगर 11 रहता है देगा तो उसका 4 गुना, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, 1.5 44 तो 4 गुना है। अब इसमें देखो करते हैं, नचो को 36 4, इसको इसमें किया जोड़ दिया 40/9, कितना देखिएगा पहले संख्या 9 रही है, अब कितना हो गया है 40, तो कितने का 31 जुड़ा है। 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसको हम इसमें करेंगे तो 1 बराबर 30, इसको निकाल देते हैं। 1 बराबर 30 तो 9 बराबर, ठीक आगे बात समझ में। पहले हम इनको फ्रैक्शन में देखते हैं, ये कितना दे रखा है, खुद का कितना हो गया, अब इसका हम एक एक करके निकाला है। जब इसको फ्रैक्शन में लिया तो फ्रैक्शन क्या बन गई 40 सही, अरे 40/9 बन गई। अगर इसको हम परसेंटेज में लिखे तो ऐसे, और फ्रैक्शन में लिखे तो कैसा ऐसे 40 सही, अरे 40/9। ठीक, अगला देखिएगा, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है तो रिजल्ट का एक तो 16 सही 2/3 बन जाता है। ठीक है, 2/3 बन जाता है। कितना जोड़ते हैं 16 जोड़ते हैं, पहले 16 सही 1/3 का देखिएगा, लिखते क्या है 16 सही 1/3 को कितना लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, या तो हम 16 सही 2/3 लिख दें, या तो 6 में 1 बढ़ा दें। ठीक, बराबर है। इसमें क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाता है, ठीक देखिएगा, हम 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। 1/6 मतलब जोड़ रहा है, तो मतलब 6 में 1 जुड़ेगा, तो कितना हो गया रेशियो 7 हो गया। अब लेकिन जुड़ा कितना 1, लेकिन इधर 1 यूनिट जुड़ रहा है और उधर कितना हो रहा है 16। ठीक, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, दोनों वैल्यू निकल आएगी, 16 6 का 96, 16 7 112। अब कितनी हो गई 112। ठीक, संख्या ज्ञात करो, दोनों में से कोई भी पूछे, ये पूछे या ये पूछे, दोनों नई वैल्यू कितनी 112, वास्तविक संख्या कितनी थी 96। ठीक हो गया। अगला देखिएगा, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2 बन जाता है। अगर किसी संख्या में हम 21 जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है 137 सही 1/2% बन जाता है। ठीक, 1/, ठीक है 37 से 1/2% बन रहा है। संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या पूछ रहा है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, ये संख्या है, इसमें हमने कितना जोड़ा, ठीक तो ये कितना हो गया, ठीक इसकी वैल्यू हमें कितनी दिया है 21 दी है। ठीक है ना भाई, 100% तो हमारे पास पहले होंगे, जब 21 जोड़ा तभी तो इतना पड़ा है, तो इसको हम कितना लिखते हैं 8/, देखिएगा 37 से 1/2% को कितना लिखते हैं
फ्रैक्शन में 8/3। इसका मतलब पहले 8 रहा होगा, अब कितना है 11। ठीक, कितना यूनिट बढ़ा 3 यूनिट। 3 की इधर वैल्यू कितने दिए हैं 7, 8 सत्ते 56, गेट सर 77। पहले हमारे पास कितनी वैल्यू रही होगी 56, अब कितनी है 77। 56 पहले रही होगी, और जब 37 सही 1/2% जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है 77। ठीक, अगला देखिएगा। कह रहा है अगर किसी आयत की लंबाई कह रहा अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा, हम इधर लिखते हैं लंबाई चौड़ाई, इधर लिखते हैं पुराना रेशियो, और इधर क्या करते हैं नया। 37 सही 1/2% को क्या लिखते हैं 3/8। 20% को क्या लिखते हैं 1/5। इसका मतलब पहले 8 रही होगी, अब कितना हो गई 11। बढ़ाया है लंबाई को और चौड़ाई को घटाया है, इसका मतलब पहले 5 रही होगी, अब कितनी हो गई 4। तो देखिएगा पुरानी लंबाई कितनी थी 8, नई कितनी हो गई 11। देखिएगा पुरानी चौड़ाई कितनी थी 5 यूनिट, अब नई कितनी हो गई 4। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, पुराने का क्षेत्रफल क्या होगा 4 है यहाँ पे। देखिएगा कितना हो गया 40, इधर कितना आ गया 44। इसमें 40 से कितना बढ़ रहा है 4 बढ़ रहा है, तो 40 से जब 4 बढ़ा तो इधर काटेंगे तो 1/10। 1/10 को क्या कहते हैं 10%। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 10% बढ़ गया। ठीक, अब अगला कह रहा है चीनी की कीमत में 16 से 2/3% की वृद्धि की जाए। वृद्धि होने की वजह से परिवार की खपत 20% की घटा दी गई। ठीक, 20% घट जाती है तो खर्च में कितने परसेंट का बदलाव आएगा। ठीक, देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है चीनी के मूल्य में, इधर देखिएगा लिखिएगा चीनी और खर्च। अरे इधर देखिएगा अच्छे से सवाल समझते हैं। चीनी का ठीक है खपत, अब निकल के आ जाएगा खर्च। देखिएगा इधर होगा पुराना खर्च और इधर होगा नया खर्च। देखिएगा चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 16 से 2/3% की। ठीक है, इसे क्या लिखते हैं 1/6। ठीक, पहले मतलब 6 रुपए खर्च करता था, अब कितने खर्चे करने पड़ रहे 7 यूनिट। ठीक है, तो पुराना 6 रुपया था, अब कितने खर्चे करने पड़ रहे 7 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है जो उसका खपत था क्या हो रहा है, कह रहा खपत उसकी 20% कम कर दी। 20% को क्या लिखते हैं 1/5। मतलब पहले 5 रुपया करता था लेकिन अब 4 यूनिट करेगा। तो देखो पहले कितना करता था, अब कितना करेगा देख लेते हैं। इसमें देखो पुराना खर्च कितना आएगा, इसमें गुणा करेंगे तो, और नया खर्च कितना आएगा 6 5 30। पुराना कितना आया 28। 30 से कितना घट गया, पहले 30 रुपए खर्च होते थे, अब कितने खर्च हो रहे हैं 28 रुपए। किस पे 30 पे, तो 30 पे 2
1/15 को क्या लिखते हैं? 6/2/3%। 6/2/3%। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है लास्ट, कह रहा किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/2% बढ़ जाती है। कह रहा अगर किसी सिनेमा की बिक्री 57 से 1/2% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है तो उसके राजस्व में क्या बढ़ोतरी होगी? ठीक, मतलब जो उसकी आय होगी उसमें कितना बढ़, देखो दोनों चीजें इसमें बढ़ गई हैं, टिकट की बिक्री भी बढ़ गई और टिकट का मूल्य भी बढ़ गया है। मतलब पहले 5 टिकट बिकते होंगे तो अब 10 बिकने लगे हैं, और पहले 10 रुपए का टिकट रहे हुए तो 12 रुपए का टिकट हो गए हुए। बस ये चीज अंतर हो, इसमें दोनों चीजें बढ़ रही हैं, और दोनों चीजें बढ़ने के बाद वो पूछ रहा है कि राजस्व में से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देखते हुए हल करते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी सिनेमा की बिक्री टिकट 57 से 1/2 को क्या लिखते हैं? उधर देख लीजिए 57 से 1/2 को क्या लिखा जाता है? 57 से 1/2 को 4/7। ठीक है, 57 से 1/2 को 4/7। देखिएगा टिकट, ये हमारे टिकट का हो गया बिक्री। पहले 7 बिकती थी, अब 7 से कितना बढ़ गया? 4, तो अब कितनी बिक रही है? 11। और मूल्य में क्या वृद्धि हुई है? कह रहा 16 से 1/2%। 16 से 1/2% मतलब पहले 6 रुपए की टिकट मिलती थी, अब कितने मिलने लगी? 7 रुपए की। देखते हैं, पहले हमारे पास राजस्व कितना आता था? 42 रुपया। ठीक, अब कितना आ रहा है? 77 रुपया। ये देखिएगा 42 में कितना बढ़ गया है? 35। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना है? 5/6। 1/6 को क्या लिखते हैं? 1/6 को ये लिखते हैं, तो इसको इसमें गुणा कर देते हैं। इसमें देखिएगा 16×5 = 80, 10। अभी ये तो हमेशा छोटा होना चाहिए ना, इसे तो इसमें गुणा करते हैं, इसमें भाग देते हैं, 3 बार जाएगा, तो इसमें कितना आएगा? 83 से 1/3% की बिक्री राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। 83 से 1/3% की इंक्रीजमेंट हुआ है, किसमें? राजस्व में। ठीक, ये हमारे 10 सवाल हो गए परसेंटेज के, और इसके बाद कल और अगले करते हैं नए टाइप के क्वेश्चन। ठीक है।